अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भाई? खैरियत से हैं? ठीक हैं? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। चलें, एक तो सॉरी जो है ना, मैं लेट हुआ ज़रा। मैं आज 6 सेमेस्टर वालों के साथ थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया है कि उनके साथ एक सेशन रखें, ट्यूटोरियल टाइप जैसे होते थे ना पहले। तो वो पहला पहला आज दिन था, तो मैंने कहा थोड़ी सी उनसे गपशप कर लें। तो इस वजह से आप लोगों को वेट करना पड़ा। तो बाकी खैर खैरियत से हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? अब कोई फिजिकल जी क्लास सर। जो है ना, आप चाहते हैं कि फिजिकल भी लें क्लास इसकी? कोई चीज़, कोई टॉपिक आप चाहते हो, कोई लेआउट, कोई इस तरह की चीज़, कोई इनोवा, कोई? वैसे तो हमारे साथ प्रैक्टिकल मेरा ख्याल है फिजिकल ही चल रहे हैं उनके, लेकिन थ्योरी में फिर भी अगर कोई कंटेंट्स या कोई चीज़ आप चाहते हैं कि उसको फिजिकली हम बेहतर अंदाज में डिस्कस कर सकते हैं, तो वो भी जो है ना मुझे बता दें। आई एम रेडी। उसमें फिर हम देखेंगे कि उसमें कोई क्लासरूम की अवेलेबिलिटी और उसको फाइंड आउट करके ना, तो फिर कर लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? होश हो गए यार सारे लोग? रिस्पॉन्स तो दिया करें। क्यों भाई? इमरान, मेरी आवाज आ रही है? सर नेक्स्ट वीक में कर लें फिर फिजिकल क्लास। हाँ, अगर आप लोग समझते हैं तो कोई जी सर, टॉपिक आवाज आ ऐसा। रही है आपकी। और जी जी, कोई टॉपिक ऐसा समझते हैं कि जो है इसको हम फिजिकली रिवाइज कर लें, या तो फिर जो है ना वो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। और बेड वगैरह का क्या करना है? चलें, ये आप लोग डिस्कस कर लें। अगले वीक में रखना है, उससे अगले वीक में रखना है, हम वेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है बेड का इतना बड़ा। जब आप लोग कहेंगे कर लेंगे। जी, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करें। तो हमारे स्केड्यूल के मुताबिक आज का जो टॉपिक है, प्लान्ड एफ टेस्ट। इनोवा कर लिया था ना हम लोगों ने? क्यों भाई? यार को बोले भी करें, जवाब दिया करें। आप खामोश हो जाते हैं तो मैं यही समझता हूँ कि शायद आप मेरे साथ नहीं है। इनोवा नहीं किया सर, इनोवा नहीं किया हमने। अच्छा, तो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन किया था उससे पहले। ठीक है। तो अमार साहब ने भी नहीं करवाया एनालिसिस ऑफ वेरिएंस? तो करवाया होगा उन्होंने सर प्रैक्टिकल। उमार साहब ने करवा दिया। उमार साहब हाँ, ने इनोवा करवा दी, करवा दिया, ठीक। किया हुआ मैं प्रैक्टिकल। इसलिए पूछ रहा था कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आपने किया है, उसमें भी एक एफ टेस्ट होता है, पता है आप लोगों को? उसमें एफ टेस्ट का पता है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, क्या होता है वो? सर एफ टेस्ट हम उसमें टेबल भी यूज करते हैं। जी, सर टेस्ट में हम टेबल यूज करते हैं और उसकी सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट जो हमारा एक्चुअली एफ टेस्ट जो है वो आपको सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए आप यूज करते हैं एफ टेस्ट। एक तो सिंपल एफ टेस्ट होता है जो आप एनोवा में आपका यूज होता है। तो आपके पास एक
एफ टेस्ट आप कैलकुलेट करते हैं एफ की वैल्यू एनोवा टेबल में, और फिर कुछ एफ की जो है टेबल्स बनी हुई हैं एफ की, डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, सॉरी उसके डिफरेंट प्रोबेबिलिटी लेवल पे, 1% पे, 5% पे, तो उनको आप कंपेयर करते हैं तो वहां से आपको पता चलता है कि आपका जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो वो सिर्फ आपको ये बता रहा होता है कि एक्चुअली आपने एक फैक्टर फर्स्ट यूज किया, 10 वैरायटियां यूज की गंदम की, तो वो बताता है कि ये इन 10 वैरायटियों का के रिजल्ट आपस में वेरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिंपल सिर्फ आपको ये चीज बताता है, उसकी आगे ये नहीं बताता कि बात करें वैरायटी थी आपकी बखर, अकबर, अनाज, गाजी, तो ये नहीं बताता बखर और गाजी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, गाजी और मेराज अपना अनाज में है कि नहीं है, इसी तरह से अकबर और फखर बखर में है कि नहीं है, तो ये नहीं बताता। तो इसलिए हमें उससे फिर आगे जाना पड़ता है, उससे नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ता है। उसमें क्या है, इट इन्वॉल्व पार्टीशनिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सम फॉर ट्रीटमेंट इनटू कंपैरिजन इनटू कंपोनेंट। सॉरी, क्या है कि आप जो आपकी ट्रीटमेंट पर से मैंने कहा 10 में 10 ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? शुक्रान, अगर आपकी डिग्री ट्रीटमेंट 10 है, वैरायटीज 10 हैं, तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 9 होगा सर। 9, गुड। तो उस 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम को मजीद आपने पार्टीशन करना है, ठीक है, और उसके सम ऑफ स्क्वायर को भी उन ट्रीटमेंट के डिग्री ऑफ फ्रीडम और सम ऑफ स्क्वायर को पार्टीशन करना है ट्रीटमेंट के इनटू कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में। उसके आगे एग्जांपल आएगी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। कंपोनेंट्स में भी 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं प्लान्ड एफ टेस्ट में एक क्लास कंपैरिजन है और रेस्पॉन्स ट्रेंड है। एक क्लास कंपैरिजन है और दूसरा रेस्पॉन्स ट्रेंड है। तो जो क्लास कंपैरिजन है उसमें क्या है, टेस्टेड बाय पार्टीशनिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर ट्रीटमेंट इफेक्ट इनटू मीनिंगफुल single degree of freedom and associated sum of squares. Selected treatments can answer as many questions or as many independent questions as there are degrees of freedom. कि एक selected treatment आपके उतने independent questions का जवाब दे सकती है जितने उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। बात करें आपके 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे हमने एग्जांपल ली 10 वैरायटीज हैं, तो जो पहला आपने आम एनोवा यूज किया तो उसमें सिर्फ एक आपके पास आंसर आया कि रिजल्ट आपके सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। लेकिन जब आप उसको पार्टीशन कर लेंगे तो कम से कम 9 क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। वो कैसे, वो आगे डिटेल में जो है हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। व्हेन कंपैरिजंस आर independent they are said to be orthogonal। कि जब आपके कंपैरिजन इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, तो फिर आप उनको ऑर्थोगोनल भी कहते हैं और इसे ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट भी कहते हैं। आगे इसके एग्जांपल है, उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, शायद इन स्टेटमेंट से इतनी क्लैरिटी ना आई हो। से फॉर एग्जांपल हमारे पास फास्फोरस की 4 ट्रीटमेंट्स हैं, उसके लेवल्स और 3 उसके मेथड ऑफ एप्लीकेशन है। लेवल क्या है, फर्स्ट वन एंटी जो है नो ट्रीटमेंट है, तो उसमें हमने ट्रीटमेंट कोई नहीं अप्लाई की, हमने फास्फोरस को नहीं अप्लाई किया, लेकिन वो ट्रीटमेंट तो हमारी मौजूद है, तो नो फास्फोरस एक्चुअली यहाँ पे आएगा, नो फास्फोरस। सेकेंड वन जो है P1 में हमने 25 kg फास्फोरस अप्लाई किया, P2 में 40 kg फास्फोरस अप्लाई किया, तो ये 3 ट्रीटमेंट है सॉरी फास्फोरस लेवल की।
और 3 ही जो है इसके मेथड ऑफ एप्लीकेशन किए हैं। फर्स्ट वन ब्रॉडकास्ट कर दिया आपने फास्फोरस को, सेकंड में आपने शैलो बैंड प्लेसमेंट की। बैंड प्लेसमेंट का पता है आप लोगों को, एग्रोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं, व्हाट इज बैंड प्लेसमेंट? क्यों भाई इमरान, व्हाट इज बैंड प्लेसमेंट? जुहेब, जुहेब है? जी सर। मैंने क्वेश्चन मेरी पूछा आवाज है। आ रही है? जी आ रही है, मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब दो। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन आप कहीं बिजी हो। आप कहाँ पे बैठे हो? सर मीटिंग रूम में बैठे हैं। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज बैंड प्लेसमेंट? कोई पता नहीं है आप, क्योंकि आप क्लास में थे ही नहीं। किरण, किरण बच्चे आप बताओ, व्हाट इज बैंड प्लेसमेंट? बैंड प्लेसमेंट ये होता है कि हम फर्टिलाइजर। मैं किरण से पूछा है बेटा, किरण से। ओके सर। सर ये फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का मेथड है जहाँ पे रिजेस और मतलब बैंड्स के करीब फर्टिलाइजर अप्लाई की जाए। जी हाफिज अब्दुल कुदूस। सर बैंड प्लेसमेंट ये होता है कि हम फर्टिलाइजर प्लांट की रूट्स उनके पास जो है नियर ठीक है। द रूट्स ऑफ द प्लांट। और कोई बताना चाह रहा था इसके अलावा? सर क्रॉप रोज जी, के जी। अंदर जो हम एप्लीकेशन करते हैं फर्टिलाइजर या हर्बिसाइड की, उसको सर बैंड प्लेसमेंट कहते हैं। इससे ये होता है कि टोटल अमाउंट जो है उसकी रिड्यूस हो जाती है। हाँ, फर्टिलाइजर की एक्चुअली बात कर रहे हैं, तो वो यही है कि जो आपकी रो क्रॉप्स हैं उसमें आप उसकी प्लेसमेंट ऐसे करते हैं फर्टिलाइजर की कि उसके बैंड एक बनाते हैं, यानी रो के साथ साथ एक जो है ना कितने डिस्टेंस पे रखते हैं कि जहाँ पे उसका एक्टिव रूट जोन होता है, ताकि वो इफेक्टिवली उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव हो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, तो इसमें एक ट्रीटमेंट जो है शैलो बैंड प्लेसमेंट है, यानी कि उसकी डेप्थ कम रखी गई है। फास्फोरस है तो एप्लीकेशन फास्फोरस की, उसमें एप्लीकेशन यानी ड्रिल को फर्ज करें ड्रिल के साथ की गई है, तो उसमें उसका टाइम जो है कम डेप्थ पे रखा गया है, फॉर एग्जाम्पल 1 इंच पे। तो दूसरी जो है डीप प्लेसमेंट है वो 2 इंच या 3 इंच की। तो ये ट्रीटमेंट्स हैं 3, ब्रॉडकास्ट, शैलो बैंड प्लेसमेंट और डीप बैंड प्लेसमेंट। नेक्स्ट, इसमें अगर देखें मेथड इन्वॉल्व फॉर द सिलेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल कोएफिशिएंट्स, कि आपके पास मेथड्स कौन कौन से हैं ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट कोएफिशिएंट्स बनाने के लिए। अच्छा, क्या एडवांटेजेस हैं इसके? इट इनेबल्स वन टू आंसर स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट ट्रीटमेंट इफेक्ट्स,
कि से फॉर एग्जांपल आपको मैंने जैसे पहले कहा है कि आपको अनोवा ये बता देगा, फर्ज करें आपका 4 लेवल है फास्फोरस के, तो ये सिर्फ बताएगा कि डिफरेंस है या नहीं, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि वो ये तो बता दिया उसने कि जहाँ पे आपने 0 अप्लाई की और जहाँ पे फास्फोरस अप्लाई किया उनमें फर्क है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि जहाँ पे आपने फास्फोरस 1 जो अप्लाई किया है 25 kg पर हेक्टेयर, उसका और 0 का भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। फिर जहाँ पे 25 अप्लाई किया है और उसके बाद दूसरे में 40 किया है, तो उनका आपस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो ये देगा, इस तरह से वो ये तो बता देगा कि जो है वो ब्रॉडकास्ट और बाकी जो बैंड प्लेसमेंट में डिफरेंस है या नहीं है, लेकिन ये नहीं बताएगा ब्रॉडकास्ट और शैलो बैंड में डिफरेंस है कि नहीं है सिग्निफिकेंट, ब्रॉडकास्ट और डीप बैंड में है कि नहीं है। इस तरह से शैलो और डीप में आपस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। लेकिन यहाँ पे जब आप ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट बनाएंगे, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की पार्टीशनिंग करेंगे, तो वो आपको क्लियर कट इस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। तो इसलिए है कि इट इनेबल्स वन टू आंसर स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट ट्रीटमेंट इफेक्ट्स। सेकंड इज द कंप्यूटेशंस आर सिंपल, कि जब आप उसकी पार्टीशनिंग कर देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो उसकी कंप्यूटेशंस भी सिंपल हो जाएंगी, उसकी कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाएंगी। इट प्रोवाइड्स अ यूजफुल चेक ऑन द ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। तो जब आप पार्टीशन करेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर भी पार्टीशन हो जाएंगे, तो इससे सम ऑफ स्क्वायर पे जो है एक यूजफुल चेक भी आप आ जाएगा पार्टीशन करने से। तो उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि आप चूंकि ज्यादा उसको बारीकी से आप देख रहे होंगे, इंडिविजुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम के वाले से देख रहे होंगे, तो ज्यादा यूजफुल रहेगा। इसमें अब जो क्लास कंपैरिजन है उसके कोएफिशिएंट्स जो है कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कि कोएफिशिएंट्स और क्लास कंपैरिजन आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स। वो क्या रूल हैं? पहले तो ये समझे ना आपके कोएफिशिएंट होते क्या है। ठीक है, कोएफिशिएंट ये होते हैं कि आप जो है 2 equal size groups assign coefficients of +1 to members of first group and -1 to members of second group. कोएफिशिएंट मीन उनको हम नंबर अलॉट कर देते हैं। ठीक है, उन ग्रुप्स को फर्ज करें आपने 2 ग्रुप बनाए, यही हम अगर एग्जांपल लें जो हमारा मेथड ऑफ एप्लीकेशन है फास्फोरस का, एक आपने कर दिया ब्रॉडकास्ट ग्रुप और दूसरा ग्रुप आपने कर दिया बैंड प्लेसमेंट, तो ये 2 ग्रुप बन गए। ठीक है, लेकिन ये 2 अब क्या है, इक्वल साइज के हैं या नहीं है, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों, क्योंकि हमारा जो पहला पॉइंट है कोएफिशिएंट के रूल्स में 2 equal size group assign coefficients of +1 to members of first group and -1 to members of second group। अब मुझे कोई बताएगा कि एक मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों पे कि हमारे पास 2 ग्रुप हम बना रहे हैं फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के, फास्फोरस एप्लीकेशन के। फर्स्ट वन हमने ब्रॉडकास्ट को एक ग्रुप कर दिया और उसको कंपेयर कर रहे हैं हम बैंड प्लेसमेंट के साथ, वो दूसरा ग्रुप है। क्या ये इक्वल साइज ग्रुप है? एनीवन वॉलंटियर जिसको समझ आई जी। सर इक्वल नहीं होगा जी, इक्वल नहीं है, सर। कैसे? सर एक को हम +1 असाइन कर रहे हैं और दूसरे को हम -1 कर रहे हैं, तो +1 और -1 को इक्वल नहीं होता। नहीं, मैं तो जो है ना, और मेरा क्वेश्चन था, शायद मैं समझा नहीं पाया। आप अगर देखें ऊपर वाली स्लाइड पे, जो जहाँ पे हमने फास्फोरस की एग्जांपल ली है, तो उसमें मेथड ऑफ एप्लीकेशन,
उसमें देखें 3 ट्रीटमेंट्स हैं। कौन कौन सी है? एक ब्रॉडकास्ट है, और दूसरी जो है शैलो बैंड प्लेसमेंट है, और तीसरी डीप बैंड प्लेसमेंट है। अब हमने जो मैंने आपको कहा, हम कंपेयर करने जा रहे हैं ब्रॉडकास्ट को बैंड प्लेसमेंट के साथ, लेकिन ब्रॉडकास्ट में सिंगल ट्रीटमेंट है, बैंड प्लेसमेंट में फिर आगे 2 ट्रीटमेंट हैं, एक शैलो बैंड है बैंड प्लेसमेंट है और एक डीप बैंड प्लेसमेंट है। इसलिए ये इक्वल साइज नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में एक ट्रीटमेंट है और बैंड प्लेसमेंट में 2 है। मेरा ये देखना चाह रहा था कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब क्लियर है आप लोगों को? +1 -1 पे बाद में जाते हैं, उसको भी कंफ्यूज ना करें। 2 इक्वल साइज की फिलहाल मैं सिर्फ बात कर रहा था, 2 इक्वल साइज। तो ये हमारा ग्रुप जो हमने कहा, एक ब्रॉडकास्ट का और दूसरा बैंड प्लेसमेंट का, ये इक्वल साइज के नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में सिंगल ट्रीटमेंट है और जो बैंड प्लेसमेंट है उसमें 2 ट्रीटमेंट्स हैं। क्यों में क्लियर हो गए? जी सर। मैंने वही तो कहा है कि जी एक्चुअली है कि हमने पार्टीशनिंग करनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। एक पार्टीशनिंग ये भी हो सकती है कि हम जो है ना 2 ग्रुप्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। एक ब्रॉडकास्ट आप कर रहे हैं, एक में बैंड प्लेसमेंट कर रहे हैं। बेशक बैंड प्लेसमेंट में आगे फिर 2 ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन है तो वो भी बैंड प्लेसमेंट ही ना, तो इनका आपस में कंपेरिजन जब होगा, ठीक है, तो इसकी एनोवा में पार्टीशनिंग हो जाएगी। दूसरे नंबर पे फिर ये भी हो सकता है कि फिर आगे बैंड प्लेसमेंट को हम फिर जो है ना वो कर सकते हैं, उसकी पार्टीशनिंग, एक शैलो बैंड प्लेसमेंट और एक डीप बैंड प्लेसमेंट। तो इस तरह से जो है हम चीजों को देख सकते हैं, या इस तरह से कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही था, जो आप लोगों को अब मेरा ख्याल क्लियर हो गया है कि क्या ये इक्वल है कि नहीं है। तो ये इक्वल नहीं है, लेकिन अगर इक्वल साइज के हों, से फॉर एग्जांपल हम बैंड प्लेसमेंट को ही आपस में कंपैरिजन करें, शैलो बैंड को और डीप बैंड प्लेसमेंट को, तो दोनों में एक एक ट्रीटमेंट है, इक्वल साइज है, तो उसमें फिर क्या करना है हमने? 2 इक्वल साइज ग्रुप जब हो तो उसमें क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ +1 टू numbers of first group and -1 to members of second group। यानी कि पहला ग्रुप हमारा वहां पे क्या है? शैलो बैंड प्लेसमेंट है, उसको आपने +1 का साइन जो है दे देना है, और जो हमारे पास डीप बैंड प्लेसमेंट है उसको -1 का दे देना है, ठीक है। तो उसको सिर्फ हम साइन दे रहे हैं डिफरेंट, क्योंकि 2 डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए डिफरेंट साइन दे रहे हैं, +1 का और -1 का। इसमें कोई किसी को कोई इंपॉर्टेंस या दूसरे को लेस इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे, ये जस्ट साइन है, सिर्फ उनकी एक किस्म की सिंबल देने के लिए, कि मतलब ताकि आपको क्लियर ग्रुप को हमेशा हमने +1 का साइन देना है, और सेकंड को अगर वो डी प्लेसमेंट वाला पहले होता उसके साथ +1 लग जाता। लेकिन अब चूंकि हमारी ट्रीटमेंट की तरतीब ऐसे है सीक्वेंस कि पहले शैलो बैंड प्लेसमेंट है और फिर डीप बैंड प्लेसमेंट है, तो शैलो वाले को हम +1 का साइन दे देंगे और डीप बैंड प्लेसमेंट वाले को -1 का साइन दे देंगे। ये जस्ट साइन है। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग ग्रुप कंटेनिंग डिफरेंट नंबर्स। उसकी मैं पहले बात से कर चुका हूं। साइन टू फर्स्ट ग्रुप कोएफिशिएंट इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन सेकंड ग्रुप, इसको अब जरा गौर से समझें। कंपेयरिंग ग्रुप कंटेनिंग डिफरेंट नंबर्स, यानी कि जैसे हमने भी ऊपर एग्जांपल ली कि डिफरेंट नंबर से, एक में एक ट्रीटमेंट थी, एक में 2 थी, उसमें क्या करना? असाइन टू फर्स्ट ग्रुप कोएफिशिएंट इक्वल टू दी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इन सेकंड ग्रुप। तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट एग्जांपल ली है, लेकिन ये उसमें हमारे फर्स्ट ग्रुप में एक ट्रीटमेंट थी, सेकंड ग्रुप में कितनी ट्रीटमेंट? मैंने कहा 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि जितनी सेकंड ग्रुप की ट्रीटमेंट्स हैं उसको जो हम प्लस का साइन जो है वो लगा देंगे उसके साथ, यानी क्या लग जाएगा? +2। ग्रुप 1 के लिए क्या लग जाएगा? +2।
जी मैं वही कह रहा हूँ, ये डिफरेंट एग्जांपल ले रहा है ना, हमने एग्जांपल ये ले रहा है, ठीक है, कि फर्स्ट ग्रुप में 2 ट्रीटमेंट्स हैं और सेकंड ग्रुप में 3 ट्रीटमेंट्स हैं। इसने ये वो एग्जांपल काउंट की है, इसलिए इसने क्या किया है कि इसने +3 और +3 जो है वहां पे लगा दिया है, और आगे जो है उसको बैलेंस करना है फिर आपने, यानी जब आपने प्लस के साइन और माइनस को भूल जाना है, यानी 3 + 3 कितने आपके हो रहे हैं 6, लेकिन ट्रीटमेंट 2 है, तो आगे आपने चाहे माइनस का साइन लगाना है लेकिन वो वाला नंबर यूज करना है जिसका सम 6 हो, यानी वो कब होगा 3 है 2 + 2 + 2 हम करेंगे तो वो उसका सम 6 हो जाएगा, इसलिए इसने यहाँ पे यूज किया है +3 फर्स्ट ग्रुप के लिए, क्योंकि सेकंड ग्रुप में उसने ट्रीटमेंट 3 कंसीडर की है, और सेकंड ग्रुप के लिए -2 -2 तो अगर इनको हम देखें तो 3 + 3 भी 6 है और 2 + 2 + 2 भी 6, तो इस तरह से जो है, यानी कि हमने आगे इसका एक रूल है ना कि आपके ये जो अगर इनको आप सम करें तो ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है, या इनको आप अगर सम करें तो इसका आंसर जो है वो 3 + 3 का आंसर क्या है 6 है, और -2 का आंसर क्या है -6, +6 और -6 को जब आप सम करेंगे तो आपका जवाब जो है वो 0 आना चाहिए। इस तरह से अगर आप ऊपर देखें तो हमने +1 और -1 यूज किया, तो वहां भी +1 -1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो भी आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूस कोएफिशिएंट्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल्स, कि आपने जो कोएफिशिएंट बनाए हैं उनको इस तरह से रिड्यूस करें कि वो जो मिनिमल है, जैसे कि एक एग्जांपल दी है इसमें कि आपके पहले ग्रुप में फर्ज करें 2 ट्रीटमेंट थी और दूसरे ग्रुप में 4 ट्रीटमेंट थी, तो पहले ग्रुप के साथ कोएफिशिएंट आ गए +4 और +4, और दूसरे ग्रुप के साथ आ गए -2 -2 और -2, तो ये इक्वल है क्योंकि 4 × 4 आप करेंगे 8 है, उधर भी 2 + 2 + 2 + 2 वो भी 8 है, लेकिन अब इसको हम छोटा कर सकते हैं, इसका इंटीग्रल हमारे पास पॉसिबिलिटी मौजूद है, अगर इन सबको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा +2 और आगे -1 और -1, तो यहां भी आप देखें +2 4 है और -1 वो भी, जवाब उसका भी 4 है और उसका भी 4 है। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी इसका एक रूल है कि कोएफिशिएंट का जो नंबर है उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल आपने यूज करना है, यानी कि कोशिश करनी है कि उसको अगर कहीं पे 4 आ रहा है वो अगर 2 हो सकता है तो 2 पे ले आए, कहीं 2 आ रहा है तो 1 पे हो सकता है तो 1 पे ले आए। इस तरह से इंटरेक्शन कोएफिशिएंट्स कैन, जी बेटा सर ये जो अब डिवाइड किया है 2 के साथ, ये किस बेस पे किया है? हम ऊपर बेटा Divide देखे ना, and- मैंने बताया है कि जी हमने कोशिश करनी है कि जो ये नंबर्स हैं इसको इंटीग्रल्स भी बोलते हैं, ये मिनिमम हो जहां पे पॉसिबल हो। यहां पे देखें हमारे पास पॉसिबल था कि 4 और 2 की फिगर आ रही थी, तो अगर इस सब ये सारे के सारी फिगर जो है 4 भी और 2 भी 2 पे डिवाइड हो सकती है, तो इसलिए हमने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया ताकि जो हमारे पास नंबर आए वो मिनिमम नंबर आए, यानी 4 की जगह पे हमारे पास 2 आ गया और 2 की जगह पे 1 आ गया। क्लियर? यस सर। उसको हमने पॉसिबल स्मॉलेस्ट इंटीजर में जो है वो कन्वर्ट करना है, उसको रिड्यूस करना है कोएफिशिएंट को, कि यहाँ पे +8 और आगे -4 भी हो सकता था, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि उसको मिनिमम नंबर में ले आए जहां पे पॉसिबल हो, तो यहाँ पे पॉसिबल था इसलिए हमने उसको 2 पे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन कोएफिशिएंट्स कैन ऑलवेज बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ मेड इफेक्ट, कि अगर आपने इंटरेक्शन निकालना है
इंटरेक्शन के कोएफिशिएंट निकालने हैं तो जैसे नॉर्मली हम इंटरेक्शन कैसे निकालते हैं कि हमारी दो ट्रीटमेंट्स होती हैं, एक में दो फैक्टर्स होते हैं, एक में 4 ट्रीटमेंट है, एक में 3 है, तो उसका इंटरेक्शन हम क्या निकालते हैं, एक फैक्टर ए है एक बी है तो मल्टीप्लाई करते हैं ए मल्टीप्लाइड विद बी ए बी, तो 4 इंटू मल्टीप्लाइड विद 4 मल्टीप्लाइड विद 2 इज इक्वल टू 8। इसी तरह से जब आपने इंटरेक्शन के कोएफिशिएंट निकालने हैं तो उसके लिए भी यही है कि जो आपके मेन इफेक्ट्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फार्मूला वही है। अच्छा, नेक्स्ट इज टू रूल्स आर रूल्स, जो मैंने पहले बात आपको कर दी है, यहाँ पे मजीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स फॉर ईच कंपैरिजन इज 0। जो हमने ऊपर बात की, अगर आप ऊपर देखें तो जो दो एग्जांपल्स हमने ली हैं, 3 ली हैं बल्कि, सब में आपको उनका सम करेंगे तो 0 आएगा। यानी पहले हमने +1 और -1 कोएफिशिएंट यूज किया, तो +1 -1 को सॉल्व करेंगे तो वो भी 0। इस तरह से फिर हमने नेक्स्ट सॉल्व किया +3 और आगे दूसरे ग्रुप में -2 तो वहां भी +6 और -6 उसको सॉल्व किया, वो भी 0। फिर हमने +4 तो ये 8 हो गया, उसके कंपैरिजन में -2 वो -8 वो भी आपका 0 आ गया। तो इसमें यही है कि आपने चेक करना है अगर आपने कोएफिशिएंट ठीक बनाए हैं या नहीं बनाए, या ठीक बने या नहीं बने, तो उसमें द सम ऑफ कोएफिशिएंट फॉर ईच कंपैरिजन इज 0। जब आप उनको सम करेंगे तो वो उसका आंसर जो है वो 0 होना चाहिए। तो ये एक थंब रूल है चेक करने के लिए कि आपके कोएफिशिएंट ठीक है या नहीं। सेकंड वन इज, सर जी ये बेटा, जरूरी है, जी ये सर जरूरी ये है। जरूरी है अगर कि ये आंसर 0 ही आएगा? जी बिल्कुल जरूरी है, अगर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपने कोएफिशिएंट ठीक नहीं बनाए, आपके कोएफिशिएंट ठीक नहीं है। कोएफिशिएंट बैलेंस ही तब होंगे, बराबर तब होंगे जब उसका आंसर 0 आएगा। क्लियर? क्लियर हुआ बेटे? यस सर, यस सर। नेक्स्ट जो रूल है वो है द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ एनी टू कंपैरिजन इज 0। इसमें भी बात सम की हो रही है, लेकिन थोड़ा सा गौर करें। द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट क्या होंगे? फर्ज करें जैसे हमने एग्जांपल ली, एक हमने जो है अपना ब्रॉडकास्ट को कंपेयर कर रहे हैं बैंड प्लेसमेंट के साथ, तो एक ब्रॉडकास्ट आपका हो गया और कोरेस्पॉन्डिंग जो है बैंड प्लेसमेंट हो गई। इस तरह से अगर आप शैलो बैंड प्लेसमेंट और डीप बैंड प्लेसमेंट को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो शैलो जो है ना अपना एक कोएफिशिएंट हो गया और उसका कोरेस्पॉन्डिंग जो है वो डीप बैंड प्लेसमेंट हो गया। अब इसमें क्या है, the sum of products of the corresponding coefficients of any two comparison is 0। कि जब आप उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, और उसको सम करेंगे तो फिर भी जवाब आपका 0 आना चाहिए। कोई इसकी एग्जांपल हम देखें ऊपर जो हमने अगर एग्जांपल ली है, से फॉर एग्जांपल यही जो +4 और -2 और -2 की,
अच्छा, यही अगर हम एग्जांपल देखें तो पहला हमारे पास, और उसके कंपैरिजन में हमने क्या लिया है, -2 और -2 दो हुए तो वो 4 पूरा हो रहा है ना, ठीक है। तो अगर -2 और -2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास जो आपका प्रोडक्ट, क्यों भाई इमरान, -2 मल्टीप्लाइड विद -2 जी 4 -4, तो +4 और -4 को जब आप, इसका जवाब भी 0। इस तरह से आगे अगला 4, उसके लिए भी -2 और -2 है, उसको भी इसी तरह से आप जो है कर सकते हैं। तो क्लास मेरे ख्याल है ये मीटिंग एंड होने वाली है, इसके बाद नेक्स्ट लिंक क्रिएट करते हैं तो फिर करते हैं।